हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम रेलवे पे। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर क्लास नंबर 3 है आज हम पर्टिकुलरली जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनको याद कैसे रखना है उसके बारे में आपको बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है, इतने ज़्यादा जोन्स है तो आपको हेडक्वार्टर 100% पूछ ही लेता है किसी ना किसी एक जोन का, और आपको पूछ लेता है डिवीजन वगैरह। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज ही की क्लास में बताऊंगी। हो सकता है कि क्लास थोड़ा लंबा हो जाए, बट आपका जो है 1 मार्क यहाँ पे पक्का हो जाएगा इन CBT 1 एंड 2 मार्क्स इन CBT 2, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFC से रिलेटेड जो ई बुक है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहली जो लिंक है उस पर क्लिक करते ही आप हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और वहाँ पर आपको ये बुक मिल जाएगी। परचेस कर लेना, मात्र 199 रुपीज़ में है, और इसको जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ना। वन स्टॉप सोल्यूशन है ये आपके लिए, एक तरह से अ, क्या कहते हैं उसको, रामबाण इलाज हो सकता है। क्योंकि ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFC सेल, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक, अगर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रखी होगी तो। अगर टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है ऑन textbook.com। ठीक है, टेक्स्टबुक का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, और फिर यूज़ करना मेरा कोड CTMV7N। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपने अगर बुक परचेज कर रखी होगी तो आपको बुक पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा मेरा बुक। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, टोटल हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले देखो, यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले लेट मी जस्ट शो यू कि आपको ये जोन्स याद कैसे रखने हैं। ठीक है, जोन्स जो है वो आपको याद कैसे रखने हैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देन यहाँ पे आपकी जो है, मैंने यहाँ एक मैप रखा है। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसी से एक कोई क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, अगर आप टेबल के फॉर्मेट में इसको याद करना चाहो, जैसे सेंट्रल रेलवे, ठीक है, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, मेट्रो रेलवे कोलकाता, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। अब मैं आपको बस पढ़ा के दिखा रही हूँ, और आप जब इसको ऐसे याद करने की कोशिश करोगे ना टेबल के फॉर्मेट में, अरे सेंट्रल रेलवे का तो मुंबई है, फिर आपका जो है दूसरा कोई आप याद करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। मैं आपको सिंपल तरीके से कैसे इसको याद करना है डायग्राम के फॉर्मेट में वो बताऊंगी, और आपके दिमाग में ये 15 मिनट में ये सारी जो 18 आपकी मेन जोन है +1, ऐसे करके जो 19 आपकी जोन है इंडियन रेलवे जोन, ये सारे आपको याद हो जाएंगे, प्रॉमिस। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारा इंडिया का मैप हम देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया का मैप देख लो अच्छे से। अब यहाँ पे मैप देखने के बाद आपको याद कैसे करना है, आपको याद करना है दिशाओं के हिसाब से। अब दिशा कौन सी, जो हमारी मेन दिशाएं हैं, जैसे आप, अगर मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो ये है आपका नॉर्थ साइड, ठीक है, उत्तर दिशा, ये है आपकी साउथ साइड, दक्षिण, ये है आपकी ईस्ट, पूर्व, ये है आपकी वेस्ट, पश्चिम दिशा। तो आपको याद भी इसी तरह से करना है। नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ऐसे करके याद करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो यहाँ पर कैसे याद करना है, और मेरे साथ आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। अभी के अभी आप पेन पेज लेकर बैठिए आपके साथ, और ये जो डायग्राम है आपको ड्रॉ करनी है फिलहाल। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्थ साइड में आपका होगा नॉर्दर्न रेलवे, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी शॉर्ट फॉर्म में। इसका कोड भी ऐसा ही है, इंडियन रेलवे खुद एक्सेप्ट करती है, उसी के दिया एक्चुअली इंडियन रेलवे के द्वारा ही दिया गया ये कोड है। तो नॉर्थ रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, और बीच में आता है आपका सेंट्रल रेलवे। क्या आता है आपका बीच में? सेंट्रल रेलवे। तो आप समझ रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, शायद पूरा स्क्रीन पे ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेट मी जस्ट, ओके, अब दिखाई दे रहा होगा। तो देखो, अब आपको इसके हेडक्वार्टर याद करने हैं। तो नॉर्थ साइड में क्या है इंडिया के, इंडिया के नॉर्थ साइड में चलते हैं हम लोग। तो नॉर्थ साइड में देखो, यहाँ पे, अब नॉर्थ में यहाँ नहीं जा रहा है ये सीधा, नहीं, नॉर्थ में यहाँ जा रहा है दिल्ली। दिल्ली में है आपका नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर। चेन्नई में है आपका सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर। ओके,
और कोलकाता में है आपका ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर, एंड जो वेस्टर्न रेलवे है आपका, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और आपका सेंट्रल रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। तो अब मैं आपको फिर से यहाँ पर डायग्राम में बताती हूँ। डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ करना है। ऐसी 4 दिशाएं, मेन जो आपकी 4 दिशाएं वो ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली और दिल्ली यू कैन से, ठीक है, दिल्ली में है। सदर्न रेलवे जो साउथ का है उसका हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई में। ईस्टर्न रेलवे आपका ईस्ट साइड, उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। आपको हेडक्वार्टर ही पूछ लेता है। वेस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है चर्च गेट मुंबई, चर्च गेट मुंबई। और जो सेंट्रल है आपका, सेंट्रल, तो सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है ये आपका आता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CSMT, जो फेमसली आपको CST के नाम से आप जानते हो इसको। तो इसका हेडक्वार्टर आता है मुंबई में। कहाँ पे आता है? मुंबई में। तो आपको ये समझ में आ चुका है। देखो कैसे, नॉर्थन, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर दिल्ली, सदर्न रेलवे हेडक्वार्टर चेन्नई, ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर मुंबई, सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर मुंबई। आप बोलोगे मैम मुंबई फिर से हेडक्वार्टर कैसे बना दिया? देखो मुंबई जो है, मुंबई और कोलकाता, यहाँ पर मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स है अलग अलग जोन्स के। तो एक सिटी में अलग अलग जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर हो सकते हैं। तो अभी तक हमने कितने किए? 5 किए। कितने किए? 5 किए। टोटल कितने हैं? 19 है। तो हम इसको इस तरह से याद करेंगे, 5 5 5 और स्पेशल 4, ठीक है, 5 5 5 और स्पेशल 4। तो अभी 5 हो चुके हैं हमारे, अगले 5 हम करते हैं। तो हमने क्या किया अभी? सिर्फ और सिर्फ मेन दिशाएं देखी इंडिया की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, ये हो गया। अब हमको क्या देखना है? जो हमारी मिड है, इस मेन दिशाओं का जो सेंट्रल पॉइंट है, मेन दिशाओं का सेंट्रल पॉइंट माने यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल, यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल, ऐसे करके देखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखना है हमको कि सेंट्रल, अब सेंट्रल पॉइंट देखना है हमें, मेन दिशाओं का सेंट्रल पॉइंट देखना है कि ये है आपका नॉर्थ का सेंट्रल पॉइंट, ये है आपका ईस्ट का सेंट्रल, ये है आपके वेस्ट का, और ये है आपके साउथ का। तो यहाँ पे क्या कौन से जोन्स आते हैं वो देखना है हमको। तो ये हो गया आपकी मेन दिशाएं। अब इनका सेंट्रल पॉइंट, ये सेंट्रल पॉइंट, दिस सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल सेंट्रल, मतलब उनका मिड पॉइंट देखना है, ठीक है। तो देखो आपका जो मिड पॉइंट है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ये क्या हो गया? सेंट्रल रेलवे, सेंटर में आ रहा है ना, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। देन आपका आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, देन आपका आता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे एंड साउथ सेंट्रल रेलवे। और एक हम यहाँ पर पढ़ेंगे कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में ही है, ठीक है, कोलकाता में ही है। ये जो हेडक्वार्टर है या फिर ये जो जोन है, ये हमारा 17th नंबर का जोन है, जो 2010 में बना था। कब बना था? 2010 में बना था। 17 नंबर का जोन है, कब बना था? 2010 में हमारे यहाँ पर ये बन के रेडी था। तो कोलकाता मेट्रो क्या हो गया? यहाँ पे एक जोन बन गया। तो देखो नॉर्थ सेंट्रल हमने क्या देखा, अभी मैप के हिसाब से हम देखते हैं। तो हमने क्या देखा था कि दिल्ली में हमारा नॉर्थ का जो है हेडक्वार्टर है। अब सेंटर में कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, ठीक है। देन ईस्टर्न वाला जो है, ईस्टर्न वाला आपका आता है यहाँ बिहार में, ठीक है। कहाँ पे आता है? आपके बिहार में। ये थोड़ा सा ऐसे कर रहा, हम लोग इसको ऐसे उठा के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। कहाँ पे आता है ये? इसका आता है आपका बिहार में। बिहार में कहाँ पर? बिहार में कहाँ पर आ रहा है ये आपके हाजीपुर में आ रहा है। और जो आपका इधर वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है ये आपके जयपुर में आ रहा है, ठीक है। सॉरी, जयपुर में नहीं आ रहा, सॉरी, ये आपका आ रहा है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं कि एकदम ही बीच में आ रहा है, लेकिन आपको याद रखते समय ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो देखो नॉर्थ सेंट्रल आपका आ रहा है उत्तर प्रदेश में, ईस्ट सेंट्रल आपका बिहार हाजीपुर, साउथ सेंट्रल आपका सिकंदराबाद
देन आपका वेस्ट सेंट्रल आपका जबलपुर, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल आपका जबलपुर। तो आपके यहाँ पर सेंटर पॉइंट याद करने हैं आपको। कैसे याद करने हैं आप? सेंटर पॉइंट। तो नॉर्थ सेंट्रल जो है, नॉर्थ सेंट्रल जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है? प्रयागराज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ईस्ट सेंट्रल ये आपका आता है हाजीपुर बिहार। साउथ सेंट्रल ये आपका आता है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। सिकंदराबाद आपका आंध्रा। वेस्ट सेंट्रल ये आपका आता है जबलपुर, जबलपुर इन मध्य प्रदेश, जबलपुर इन मध्य प्रदेश। तो देखो हमने क्या किया, मेन 4 दिशाएं की, ठीक है, मेन 4 दिशाएं, उनमें हमने 5 हमारे जो है जोन देखे और उसके 5 हेडक्वार्टर देखे। अब हमने क्या किया, उसके बाद जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट है उन दिशाओं का, उनके जोन्स देखे और उनके हेडक्वार्टर देखे। तो इससे क्या हुआ, हमारे टोटल 5 कंप्लीट हो गए। अब बचे कितने? 9 बचे हैं, 19 में से 9 बचे हैं, 10 हो गए कंप्लीट। अब आगे देखो, हमने मेन 4 दिशाएं की, उनका मिड पॉइंट किया। अब आगे हम क्या करेंगे, जो मेन दिशाओं में, ठीक है, ये जो हमारी सेंट्रल दिशाएं होती है, ये जो हमारी, हम क्या कहते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये जो दिशा होती है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये वाली दिशा है, हमने मेन दिशाएं तो देख ली, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो देख लिया। अब इनका जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये जो हमारी दिशाएं होती है उनके बारे में देखते हैं। तो देखो नॉर्थ ईस्ट रेलवे जो है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे यहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर आपका आता है गोरखपुर में। कहाँ पर आता है? गोरखपुर में। अब आप बोलोगे मैम नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आना चाहिए ना, नॉर्थ ईस्ट माने इधर होना चाहिए इंडिया के। नहीं बच्चों, इसके लिए एक अलग स्पेशल जोन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहीं पर ये खत्म होता है, ये, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो है मिड हम दिशाएं अगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये आपका है, ये एक दिशाएं हैं, और ये, तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ, आपका साउथ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, और ये आपका साउथ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है ये आपका आता है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। देन आपका नॉर्थ वेस्ट जो है ये आपका राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर है, जयपुर में। और आपका जो साउथ वेस्ट है तो उसका कर्नाटका में आता है हेडक्वार्टर, इन हुबली। और आपका जो साउथ ईस्टर्न है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन, अब ये पानी में तो नहीं आएगा, ये साउथ ईस्टर्न तो यहाँ आ रहा है ना, पानी में आ रहा है, तो क्या पानी में हेडक्वार्टर बनाएंगे? क्या नहीं बना सकते। तो इन्होंने क्या किया कि उसका हेडक्वार्टर बना दिया कोलकाता में। देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि जैसी दिशाएं हैं वैसे ही उसी हिसाब से चलेगा, लेकिन आपको याद रखने के लिए ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और हम एक स्पेशल यहाँ पर देखते हैं, एक जो साउथ ईस्ट है ना, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर आपका आता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर। अब हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो हमने क्या देखा, हमने देखा नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन हेडक्वार्टर इट इज इन गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। देन साउथ ईस्ट देखते हैं हम लोग, साउथ ईस्ट रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर आता है आपका कोलकाता में, क्योंकि पानी में तो नहीं लेके जाएंगे ना हम लोग किसी कोई भी रेलवे का हेडक्वार्टर, तो ये आ गया आपका कोलकाता में। देन आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन ये आपका आता है जयपुर में। कहाँ पे आता है? जयपुर, राजस्थान, ठीक है। एंड देन साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन ये आपका आता है हुबली, हुबली इज इन कर्नाटका, हुबली इज इन कर्नाटका। और एक स्पेशल हमको यहाँ पे करना है, ये जो है आपका मिड पॉइंट है आपके साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर आता है आपका बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़। तो हमने पहले 5 देखे, पहले जो मेन है, ठीक है, मेन 5 देख लिए हमने।
देन मिड उनका सेंटर पॉइंट देखा और फिर बाद में 5 देखे। अब हम स्पेशल 4 देखेंगे, ठीक है? स्पेशल 4 देखेंगे। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है? ये समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार देखो, ये जो मिड पॉइंट वाले हमारे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज़ उसका हेडक्वार्टर है गोरखपुर, साउथ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर कोलकाता, साउथ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर हुबली, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर जयपुर, साउथ ईस्टर्न रेलवे ज़ोन, ठीक है? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ज़ोन इट इज़ इन बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अब बचते हैं हमारे स्पेशल। स्पेशल में देखो, स्पेशल में हमको करने हैं जो अ, तटीय हमारे रेलवे ज़ोन है। तटीय रेलवे ज़ोन कौन से होते हैं? ये जो हमारे समुद्र तट से लगे हुए रेलवे ज़ोन है, ये वाले, ये वाले, ये वाले। तो देखो, हमारे जो तटीय रेलवे ज़ोन है वो 2 है। कौन से हैं? एक है आपका साउथ कोस्ट रेलवे ज़ोन और एक आता है आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन और एक आता है आपका इधर का कोंकण रेलवे। एंड एक जो स्पेशल मैंने कहा था आपको, ये जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ज़ोन, जो हमारी 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर हमारे जो ये स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके लिए एक पर्टिकुलर रेलवे ज़ोन है, ठीक है? तो ये जो स्पेशल रेलवे ज़ोन है, उनको हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो जो हमारे तटीय ज़ोन है, ये यहाँ पर एक ज़ोन है, ठीक है? यहाँ पर एक ज़ोन है, यहाँ पर एक है और यहाँ एक है और दिस वन इज़ द स्पेशल ज़ोन, ठीक है? दिस वन इज़ द स्पेशल ज़ोन। तो पहले हम लिख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ज़ोन। देन आपका आता है ईस्ट कोस्ट, कोस्ट है देखो, कोस्ट तटीय है, तो तटीय को ऐसे लिखा जाता है यहाँ पे, जैसे साउथ कोस्ट रेलवे ज़ोन, तो ऐसे। तो ये कोस्ट का कोड है, ठीक है? ये कोस्ट का कोड है। तो यहाँ पर आता है आपका साउथ कोस्ट रेलवे ज़ोन, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन और यहाँ पे आता है कोंकण रेलवे ज़ोन। कौन सा आता है? कोंकण रेलवे ज़ोन। तो जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ज़ोन है, इसका हेडक्वार्टर आता है आपका गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी, असम में, ठीक है? देन आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन है, ये आता है आपका, अब देखो ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन बार-बार कोलकाता को हम लोग हेडक्वार्टर नहीं बना सकते। ऑलरेडी वो 3-3 जो ज़ोन है उसका हेडक्वार्टर बन चुका है, तो इतना लोड कोलकाता के लोगों को नहीं दे सकते। इसीलिए भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर उड़ीसा का भुवनेश्वर जो है, वहाँ पर आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन का हेडक्वार्टर बना दिया गया। भुवनेश्वर, उड़ीसा। और जो अभी-अभी हमारा नया रेलवे ज़ोन बना है, 19th रेलवे ज़ोन, जो नया-नया रेलवे ज़ोन बना है 2019 में, उसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे ज़ोन। उसका हेडक्वार्टर आता है आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इसमें 3 डिवीज़न है, ठीक है? 3 डिवीज़न है। वैसे देखा जाए तो एक प्लस डिवीज़न भी है इसमें, वैसे देखा जाए तो 4 डिवीज़न हम कह सकते हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो स्पेशल डिवीज़न है, इसका आधा पार्ट कहीं और है, आधा पार्ट विशाखापट्टनम में है। इस वजह से इसको 3 डिवीज़न ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है? एंड देन कोंकण रेलवे, तो इसका हेडक्वार्टर आपका आता है नवी मुंबई में। कहाँ पर आता है? नवी मुंबई में। तो आपने देखा कि हमने 5-5 ऐसे करके 5 जो हमारी मेन दिशाएँ हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसका किया। देन 5 हमने क्या किया, इनका जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है? इनका जो सेंटर पॉइंट है, वो दिशाओं का किया। देन हमारी जो मिड दिशाएँ हैं, रियल वाली या मेन जो है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, देन आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ऐसे जो है मेन ये किए। और जो 4 स्पेशल है, 4 स्पेशल जो है ये किए। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 19 ज़ोन हो गए। कितने हो गए? 19 ज़ोन हो गए। तो होप सो कि आपको ये अभी समझ में आ चुका होगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ही आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपने मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ की होगी तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है ये चीज़। अगर नहीं की है तो वीडियो को पॉज़ करो और ड्रॉ करने की कोशिश करो और वीडियो को 2-3 बार आपको देखना है। अगर आप टेबल के फॉर्मेट में याद करना चाहोगे ना तो नहीं होगा। जैसे अभी सेंट्रल रेलवे मुंबई, लेकिन अगर आपने डायग्राम निकाली है मेरे साथ तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा सेंट्रल रेलवे, अरे वो तो सेंटर में ही ड्रॉ किया था मैडम ने, हमने भी तो सेंटर में ड्रॉ किया था, वो व्हिच इज़ इन मुंबई, सीएसटीएम, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। देन ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर,
बिहार। ये हमने अगर डायग्राम के फॉर्मेट में करोगे तभी याद रहेगा। होप सो कि समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। मैंने 10 इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रखे हैं आपके इस क्लास में। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे जोन। देखो पूछ ही लिया ना, अगर आप डायग्राम दिमाग में रखोगे तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। मुंबई सीएसटी, न्यू दिल्ली, प्रयागराज, गोरखपुर। तो आपको पता है कि नॉर्दर्न हमने कैसे याद किया था, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। तो नॉर्थ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। ईस्ट का कहाँ पे है, कोलकाता में है। ठीक है, साउथ का कहाँ पे है, चेन्नई में है। और आपका वेस्ट का कहाँ पे है, मुंबई में है। तो ऐसे ही याद करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, आपका आंसर होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कहाँ पे आया जाता है आपका, यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है आपका, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहाँ पे देखो ऑप्शन, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, हाजीपुर। तो यहाँ जो है हमने सेंट्रल में जो निकाला था वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे था, सॉरी वेस्ट सेंट्रल रेलवे था, उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आपका आता है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे, जयपुर। कहाँ पे, जयपुर। अगर डायग्राम के साथ करोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिविजन्स आर इन साउथ कोस्ट रेलवे जोन। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें 3 डिवीजन है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जामिनर थोड़ा घुमाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, जो उसका एक स्पेशल डिवीजन है जो पार्शियली अलग 2 डिवीजन में डिवाइडेड है। एक तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन में भी है और रायगढ़ रेलवे जोन में भी है, डिवीजन में भी है। अगर वैसा ना हो तो क्या करेगा, ये आपको यहाँ पर घुमा के क्या करेगा, वहां पे नाम दे देगा कि बताना ये विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंतकुल और वालतीर, क्या ये जोन, ठीक है, क्या ये डिवीजन साउथ कोस्ट रेलवे जोन में है। तो जी हाँ, ये है एक्चुअली। अगर हम गिने इसको, अगर हम इसको काउंट करें तो ये तो 4 डिवीजन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जो आपका वालतीर रेलवे डिवीजन जो है, ये जो डिवीजन है ये पार्शियली आधा इसमें है और आधा दूसरे डिवीजन में है। इसलिए हम अगर कंसिडर करें तो सिर्फ 3 डिवीजन है जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन में आते हैं। कौन से, विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंतकुल। लेकिन अगर 4 भी आपके ऑप्शन में नाम आते हैं तो आपको इन चारों के साथ जाना है, क्योंकि पार्शियल जो है 50% यहाँ पर, 50% कहीं और है इसका डिवीजन। ठीक है, और अभी तक साउथ कोस्ट रेलवे जोन पूरे तरीके से ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है और ये हमारा 19 नंबर का रेलवे जोन है। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, प्लीज याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। माने आपका जो है यहाँ पे ये वेस्ट है, तो इसका यहाँ का वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जबलपुर, मुंबई, बिलासपुर, कोलकाता। जबलपुर, मुंबई, बिलासपुर, कोलकाता। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, ये आपका मध्य प्रदेश में आता है, जबलपुर में। कहाँ पे आता है, जबलपुर, मध्य प्रदेश। वीडियो को अगर 2-3 बार आप देखो और डायग्राम बार बार ड्रॉ करो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज द मोस्ट जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर इंडियन रेलवे जोन के कहाँ पर है। मुंबई, कोलकाता, मुंबई एंड कोलकाता बोथ, और ओनली मुंबई। और आपकी जो DSCCL की एग्जाम है ना, इसमें आपको जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, माने स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, ऐसे करके। तो जब भी आपको ऑप्शन में मोस्टली तो यहाँ पर आंसर बोथ वाला ही होता है। ठीक है, आपकी एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे भी आंसर इन कोलकाता, मुंबई बोथ है। देखो कोलकाता, मुंबई बोथ कैसे, ये देखो कोलकाता मेट्रो का भी जो हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता है, ईस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर कोलकाता है आपका। ठीक है, देन हमने क्या किया था, एक जो रेलवे जोन है, ठीक है, एक जो रेलवे जोन है आपका कौन सा, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन, उसको भी हमने हेडक्वार्टर कोलकाता ही कर दिया। तो 3 तो रेलवे जोन के डिवीजन जो है, सॉरी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर क्या है, कोलकाता है। मुंबई का क्या है आपका, जो सेंट्रल रेलवे जोन मुंबई, वेस्टर्न रेलवे जोन मुंबई, और आपका जो एक आता है कोंकण रेलवे नवी मुंबई। तो इसका भी 3-3। तो माने जो ज़्यादा हेडक्वार्टर वाले जो
सिटीज है वो कौन से है, मुंबई एंड कोलकाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर कोलकाता मेट्रो बिकेम द 17th जोन ऑफ इंडियन रेलवे। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया था कि 17 नंबर का जो जोन बना था वो बना था आपका कोलकाता मेट्रो रेलवे। और ये जो कोलकाता मेट्रो रेलवे है ये 2010 में हमारा इंडियन रेलवे का जोन बना था। ये ओनली मेट्रो है जो इंडियन रेलवे के अंडर काम करती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर काम करती है। बाकी जितनी भी मेट्रो रेलवेज है वो स्टेट रेलवेज के अंदर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। जैसे दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, तो दिल्ली की सरकार उसको संभालेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का उसमें थोड़ा सा हिस्सेदारी होगी, ना कि पूरा का पूरा अधिकार होगा। लेकिन कोलकाता मेट्रो जो है ये ओनली मेट्रो है जिसके ऊपर पूरा अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर सदर्न रेलवे जोन इज इस्टेब्लिश। तो देखो सदर्न रेलवे जोन जो है, सदर्न रेलवे जोन ये इंडिया का सबसे पहला रेलवे जोन है, सबसे पुराना रेलवे जोन है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था ये पूछा जा रहा है। देखो 14 अप्रैल 1951, 14 अप्रैल 1956, 14 अप्रैल 1957 एंड 14 अप्रैल 1958। तो देख रहे हो कि कितना क्लोज इसने जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। डेट अगर याद होगी और डेट में अगर इसने 14 अप्रैल एक ऑप्शन, फिर 15 अप्रैल एक ऑप्शन, 16 अप्रैल एक ऑप्शन, 17 अप्रैल एक ऑप्शन, तो 14 अप्रैल याद है फटाक से मार के आगे निकल जाओगे। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर गेम ऐसा खेला कि 14 अप्रैल ही आपको कंटिन्यू में रखा। तो यहाँ ध्यान देना है कि 1951 में, ठीक है, 1951 में साउथ रेलवे जोन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 14 अप्रैल 1951 में। पेड बैच में मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कौन सी अलग अलग कंपनियां मिलकर ये इस्टेब्लिश की गई था, मतलब कितने रेलवे कंपनीज जो है उस टाइम पे प्राइवेट रेलवे कंपनीज मिक्स होकर, अमेलगमेशन क्या कहते हैं उसको, जो इनका समीकरण होकर जब ये नया रेलवे जोन बना था, इसके बारे में पूरा डिटेल कहानी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक बुक परचेस नहीं की है, बुक पढ़ा नहीं है, या फिर आपने कोर्स में पढ़ा नहीं है, तो प्लीज़ जाकर कोर्स अगर जिसने भी परचेस किया है प्लीज़ जाकर वहाँ पर रिवाइज कर लेना है। आपको एटलीस्ट सारी जो क्लासेस है, ये जो इंडियन रेलवे का जो स्पेशल सब्जेक्ट है ना ये डीएफसी सेल वाला, इसके क्लासेस एटलीस्ट 3 बार तो देखने ही देखने। ठीक है, इससे क्या होगा, डेटा ज़्यादा रिकॉल होगा, क्योंकि ये जो डेटा है ये स्टैटिक डेटा है, ये फैक्चुअल डेटा है, और फैक्ट्स बार बार रिकॉल करने से ही याद रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 18th जोन ऑफ इंडियन रेलवे एक्सक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो। देखो अगर हम कोलकाता मेट्रो को ऐड कर देते हैं तो 19 रेलवे जोन होते हैं, लेकिन हम अगर कोलकाता मेट्रो को निकाल दे तो मेन रेलवे जोन कितने हैं, 18 ही है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 18th रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे। तो 18वां जो रेलवे जोन बना था आपका 2019 में, उसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। क्या है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एज ऑफ 2023 हाउ मेनी रेलवे जोन इन इंडिया। ठीक है, एज ऑफ 2023 कितने रेलवे जोन है इंडिया में, 18, 17, 16, 15। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने कहा था 19 रेलवे जोन है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ही 19 नहीं है, आप कैसे करें। तो देखो एग्जामिनर आपको हमेशा ऐसे ही घुमाता है, और आपके पिछले साल के पेपर में भी ऐसे ही उसने किया था। एग्जामिनर का दिमाग पढ़ने की कोशिश करो, वो पूछना चाह रहे हैं कि कितने रेलवे जोन है। 19 रेलवे जोन है, आपने पढ़ा, बहुत बढ़िया, आपको आपकी इंफॉर्मेशन पे भरोसा होना चाहिए। लेकिन ये जो एग्जामिनर है वो मेट्रो रेल को कंसिडर नहीं कर रहा है, जो कोलकाता मेट्रो रेलवे है ना उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। अगर उसको कंसिडर नहीं कर रहा है तो फिर कितने जोन बच गए, 18 जोन बच गए। तो यू शुड गो विथ 18। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे गेम खेलेगा एग्जामिनर, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन पे, आपको आपकी जो भी आपने किताब से पढ़ा है या फिर कहीं से पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है, आपको आपके टीचर पे भरोसा रखना है, जिस इंफॉर्मेशन साइट से आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखना है, और एग्जामिनर का दिमाग पढ़ के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आंसर करना है उस पर ध्यान देना है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एज ऑफ नाउ 18 रेलवे जोन है, अगर हम मेट्रो रेलवे जो कोलकाता मेट्रो रेलवे है उसको हम एक इंक्लूड नहीं करते हैं तो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी डिविजन्स इन इंडियन रेलवे जोन इज। ठीक है, इंडियन रेलवे, यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी। तो देखो कितने रेलवे जोन्स है इंडिया में, सॉरी कितने डिवीजन है। तो देखो 19 हमारे रेलवे जोन है,
और 70 डिवीज़न है, 70 डिवीज़न है। अब आप बोलोगे देखो डिवीज़न और रेलवे ज़ोन में क्या डिफ़रेंस है? रेलवे ज़ोन माने मोटा-मोटी ऐसे ज़ोन आते हैं बड़े-बड़े और उसके अंदर हम छोटे-छोटे उसके अगर हिस्से गिरा दें तो उसको क्या कहेंगे? डिवीज़न कहेंगे। तो हमारे यहाँ पे पूरे टोटल 70 डिवीज़न है। कितने डिवीज़न है? 70 डिवीज़न है। कुछ-कुछ डिवीज़न जो है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वालतीर डिवीज़न वो आपका साउथ कोस्ट में भी आता है और आपकी रायगढ़ वाले जो एरिया है उसमें भी आता है। तो कुछ-कुछ डिवीज़न वहाँ पे डुप्लीकेसी आपको देखने को मिलेगी कि टेबल में अगर देखोगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि डिवीज़न तो 70 से ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं, कहीं-कहीं जो है एक ही डिवीज़न 2 अलग-अलग ज़ोन सँभालते हैं। 50-50% का एरिया सँभाल लेते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है हाल-फिलहाल इंडिया में एज़ ऑफ नाउ 2023 70 डिवीज़न है। कितने? 70 डिवीज़न है और 19 रेलवे ज़ोन है। 19 रेलवे ज़ोन है। 19 रेलवे ज़ोन का जो हेड होता है, हर एक रेलवे ज़ोन का हेड होता है, वो होता है आपका जनरल मैनेजर, जीएम जिसे कहते हैं। ठीक है? जीएम जिसे कहते हैं और जो डिवीज़न होता है, उसका होता है आपका डिविज़नल मैनेजर। ठीक है? डिविज़नल मैनेजर। ऐसे करके आपको याद रखना है। होप सो कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ इसको मल्टीपल टाइम्स देखने की कोशिश कीजिए और जिस तरह से डायग्राम फॉर्मेट में ही आपको याद रहेगा, प्लीज़ डायग्राम ड्रॉ करके ही याद करना है आपको। और जैसे ही आप एग्ज़ाम में चले जाते हो, ठीक है? एग्ज़ाम में जाते हो और आपको रफ पेज मिल जाता है, प्लीज़ डायग्राम ड्रॉ करके रख देना ज़ोन्स की। इससे क्या होगा, फटाफट आपको जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, फट से आप देखोगे, फट से आप लिखोगे। ऐसे याद करते बैठने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? ऐसे करना है आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।